नमस्ते दोस्तों, सीधे पॉइंट पर आते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि भाई स्टैंडर्ड पीपी और पीई प्लास्टिक्स में कलर मैचिंग सीख ली तो वही सेम फॉर्मूला हर पॉलीमर में फिट हो जाएगा, तो आज का ये एक्सप्लेनर उस सोच को पूरी तरह बदल देगा। देखिए, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में कलर मैच करना ना एक बिल्कुल अलग और चैलेंजिंग गेम है। यहाँ वो आम रूल्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते। आज के इस रोड मैप पर जल्दी से नजर डालते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक चैलेंजेस से, फिर समझेंगे हाई हीट रियलिटी और कुछ सॉलिड पॉलीमर स्ट्रैटेजीज। उसके बाद थोड़ी ट्रबल शूटिंग देखेंगे और आखिर में बात करेंगे एक प्रोफेशनल R&D माइंडसेट की। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन है द चैलेंज। यहाँ हम कमोडिटी और इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के बीच के असली फर्क को समझेंगे। सच कहूं तो स्टैंडर्ड कमोडिटी प्लास्टिक्स जैसे कि पीपी और पीई की दुनिया काफ़ी फेमिलियर और आसान सी लगती है ना। लेकिन जैसे ही हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स की तरफ आते हैं तो स्टेक्स एकदम हाई हो जाते हैं। यहाँ गेम सिर्फ प्लास्टिक को एक बेसिक आकार या शेप देने का नहीं है, बल्कि बात होती है हाई परफॉर्मेंस और एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी की। ये सच में एक लंबा और मुश्किल सफ़र है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये मटीरियल्स इतने स्पेशल क्यों होते हैं। सेक्शन 2, व्हाट आर इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स। बेसिकली सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स होते क्या हैं। ये वो हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स हैं जैसे कि ABS, पॉलीकार्बोनेट यानी अपना PC, नायलॉन PS6 या PS66 और PBT। इन्हें सिर्फ सस्ते खिलौने या बेसिक मोल्डिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, बल्कि इनका यूज होता है बहुत ही रोबस्ट और डिमांडिंग एप्लीकेशंस के लिए। यहाँ मटेरियल की क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जा सकता। और इनके एप्लीकेशंस वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज़रा सोचिए, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, LED हाउसिंग्स या फिर महंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन हाई स्टेक्स जगहों पर अगर एक छोटा सा प्लास्टिक पार्ट भी फेल हो गया ना, तो नतीजे बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ फेलियर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए अब उस मेन रीजन पर आते हैं जो इन प्लास्टिक्स में कलर मैचिंग को सबसे बड़ा हेडेक बनाता है। सेक्शन 3, द हाई हीट रियलिटी। इन मटेरियल्स के प्रोसेसिंग टेम्परेचर्स कितने एक्सट्रीम होते हैं, जरा इस पर गौर करके समझने की कोशिश करते हैं। ABS करीब 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसेस्ड होता है, नायलॉन PS66 सीधा 300 डिग्रीज तक जाता है और पॉलीकार्बोनेट यानी PC इसके लिए तो टेम्परेचर 320 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लिटरली ये एक बेहद एक्सट्रीम और ग्रूलिंग रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां सबसे बड़ी गलती होती है। अगर इन एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स में गलती से भी स्टैंडर्ड 220 डिग्री वाले नॉर्मल पिगमेंट्स यूज कर लिए जाएं, तो डिजास्टर्स पक्का है। क्या होगा? शेड चेंज हो जाएगा, कलर फेड होगा, पॉलीमर बर्न हो सकता है या फिर पार्ट में येलोइंग आ जाएगी। आखिरी नतीजा, पार्ट का सीधा रिजेक्शन। इसीलिए पिगमेंट सिलेक्शन के टाइम एक प्रॉपर चेकलिस्ट का होना बिल्कुल जरूरी है। सिर्फ हीट स्टेबिलिटी देख लेना काफी नहीं है। लाइट फास्टनेस, वेदर रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस और सबसे इंपॉर्टेंट, उस पॉलीमर के साथ कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है। जैसे किसी आउटडोर ऑटो पार्ट के लिए सिर्फ एक ब्राइट कलर देखकर काम नहीं चलेगा, उसमें UV स्टेबिलिटी होनी ही चाहिए, वरना धूप की मार से रंग बहुत जल्दी उड़ जाएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि एक प्रोफेशनल हर एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग पॉलीमर को कैसे हैंडल करता है। सेक्शन 4, पॉलीमर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज। सच तो ये है कि हर एक इंजीनियरिंग पॉलीमर के अपने नखरे होते हैं। जैसे पॉलीकार्बोनेट को ही ले लीजिए। ट्रांसपेरेंट नेचर और हाई टेम्परेचर के कारण इसमें येलो शिफ्ट और बबल्स आने का डर सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए प्रोसेसिंग से पहले PC की ड्राइंग कंपल्सरी है। वहीं दूसरी तरफ नायलॉन मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जिससे कलर वेरिएशन आती है। यहाँ प्रो टिप ये है कि हमेशा ड्राई मटेरियल और कंडीशन्ड सैंपल को ही कंपेयर किया जाए। और ABS में येलोइंग से बचने के लिए हीट स्टेबल ऑर्गेनिक पिगमेंट्स चाहिए, जबकि PBT में हाई टेम्प डिग्रेडेशन से बचने के लिए हीट रेजिस्टेंट पिगमेंट्स। हर एक का अपना अलग सोल्यूशन है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि ये सारी थ्योरेटिकल नॉलेज इंडस्ट्री में सच में कैसे काम आती है। हमारा अगला सेक्शन है ट्रबल शूटिंग और एक रियल इंडस्ट्री केस स्टडी। इंडस्ट्री में लगातार कुछ कॉमन डिफेक्ट्स आते ही रहते हैं। पहला है येलोइंग। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि येलोइंग सिर्फ पिगमेंट की खराबी से नहीं होती। हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर, मशीन में पॉलीमर का ज्यादा देर तक रुकना या पुअर स्टेबलाइजर भी इसका कारण हो सकते हैं। दूसरा बड़ा डिफेक्ट है शेड वेरिएशन, जो मटेरियल में मॉइस्चर, प्रोसेसिंग फ्लक्चुएशंस या पिगमेंट के अनस्टेबल होने की वजह से आता है।
और बाकी डिफेक्ट्स के असली कल्प्रिट्स क्या हैं? ब्लैक स्पेक्स आने का मतलब अक्सर बर्न्ड पॉलिमर, बैरल के अंदर मौजूद डेड स्पॉट्स या मशीन की पुअर क्लीनिंग होता है। वहीं अगर पार्ट के सरफेस पर स्ट्रीक्स दिख रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि पिगमेंट की डिस्पर्शन पुअर है या मिक्सिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई है। यानी कई बार प्रॉब्लम पिगमेंट में होती ही नहीं, सीधा मशीन या प्रोसेस में होती है। चलिए इसको एक रियल इंडस्ट्री केस स्टडी से समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। स्टेप 1, एक कस्टमर कंप्लेंट आती है कि उनका ग्रे एबीएस पार्ट येलो हो रहा है। पहला थॉट यही आता है कि जरूर पिगमेंट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन स्टेप 2 की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पिगमेंट तो बिल्कुल सही था। असली विलेन था मशीन का बैरल टेम्परेचर, जो पूरे 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस वजह से एबीएस डिग्रेड हो रहा था। स्टेप 3 में सोल्यूशन निकाला गया, टेम्परेचर ऑप्टिमाइज किया, रेजिडेंस टाइम कम किया और बूम, फाइनल पार्ट बिल्कुल परफेक्ट निकला और अप्रूव हो गया। तो इस केस स्टडी से एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। हर कलर प्रॉब्लम एक पिगमेंट प्रॉब्लम नहीं होती। सक्सेसफुल रिजल्ट्स के लिए मटेरियल साइंस का नॉलेज होना जितना जरूरी है, प्रोसेस कंट्रोल का परफेक्ट होना भी उतना ही क्रिटिकल है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और यही ऑब्जर्वेशन हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक ले आती है। सेक्शन 6, द प्रोफेशनल R&D माइंडसेट। ये सेक्शन बेसिक कलर मैचिंग से आगे बढ़कर एक एडवांस्ड R&D अप्रोच को अपनाने की बात करता है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। कोई भी फॉर्मुलेशन शुरू करने से पहले, किसी भी पिगमेंट को हाथ लगाने से पहले, वो कौन से 5 एसेंशियल क्वेश्चंस हैं जो हर एक प्रोफेशनल को पूछने ही चाहिए? एक सच्चे प्रोफेशनल अप्रोच के लिए इन 5 सवालों के एग्जैक्ट जवाब मालूम होने ही चाहिए। पहला, उस पॉलीमर का एग्जैक्ट ग्रेड क्या है? दूसरा, मशीन पर प्रोसेसिंग टेम्परेचर क्या चलने वाला है? तीसरा, फाइनल पार्ट इंडोर यूज होगा या आउटडोर? चौथा, सरफेस की ग्लॉस रिक्वायरमेंट क्या है? और पांचवा, उस प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? जब तक इन सवालों के ठोस जवाब न मिल जाएं, फॉर्मुलेशन स्टार्ट करना मतलब इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गलतियों को बुलावा देना। क्योंकि इन सवालों को इग्नोर करने पर वही पुरानी एमेचर गलतियां होती हैं, जैसे कि पीपी वाला पिगमेंट उठाकर सीधे पीसी में डाल देना या पीसी जैसे मटेरियल्स के लिए कंपल्सरी ड्राइंग को पूरी तरह स्किप कर देना, हाई टेम्प या यूवी रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर कर देना और बिना प्रॉपर कंडीशनिंग के सैंपल अप्रूवल मांगना। यही वो गलतियां हैं जिनकी वजह से फ्लोर पर पूरे के पूरे बैचेस रिजेक्ट हो जाते हैं। खैर, अब जब हमने इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के इस कॉम्प्लेक्स फाउंडेशन को इतनी अच्छी तरह समझ लिया है, तो अगला एक्सप्लेनर और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। हम स्पेशल इफेक्ट मास्टर बैचेस की बहुत ही क्रिएटिव दुनिया में डाइव करेंगे। वहां पर्ल, मेटालिक, फ्लोरेसेंट, मार्बल और ग्लिटर इफेक्ट्स जैसे फैसिनेटिंग टॉपिक्स पर डिटेल में बात होगी। पर खत्म करने से पहले इस एक पावरफुल थॉट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स में सक्सेसफुल कलर मैचिंग सिर्फ पिगमेंट का खेल नहीं है, ये सही पॉलीमर नॉलेज और परफेक्ट प्रोसेस कंट्रोल का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब अगली बार प्रोडक्शन रन शुरू होगा तो इस एक्सपर्ट R&D माइंडसेट को फ्लोर पर प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाएगा, एक बार इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो सबसे पहले दिल से थैंक यू। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कलर मैचिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि पिगमेंट उठाया, पॉलीमर में मिक्स किया, मशीन चलाई और जो शेड कस्टमर ने मांगा था वही बना दिया। लेकिन अगर आपको सच पता चल जाए तो आप समझ जाओगे कि इंजीनियरिंग प्लास्टिक कलर मैचिंग दुनिया के सबसे चैलेंजिंग कामों में से एक है। सोचो, अगर एबीएस में कलर परफेक्ट आ गया तो क्या गारंटीड है कि वही कलर पीसी में भी वैसे ही दिखेगा? अगर पीसी में परफेक्ट आ गया तो क्या नायलॉन में उस कलर का एक्सेप्ट करेगा? और अगर नायलॉन में शेड आ भी गया तो क्या मॉइस्चर उस शेड को चेंज नहीं करेगा? और पीवीटी, उसकी स्टोरी तो और भी अलग है। कभी कलर डार्क हो जाता है, कभी हल्का, कभी ग्लोस
बदल जाता है। कभी कस्टमर बोलता है कलर सेम नहीं लग रहा, और सबसे बड़ी बात, लैब में सेट परफेक्ट था, प्रोडक्शन में भी फर्स्ट लॉट परफेक्ट था, लेकिन जब दूसरा या तीसरा बैच बना तब कस्टमर रिजेक्ट कर देता है। अब सवाल ये है, गलती पिगमेंट की थी, मशीन की थी, प्रोसेस की थी, या फिर फॉर्मुलेशन की? यही वो क्वेश्चन है जो एक नॉर्मल ऑपरेटर को कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन एक असली कलर मैचिंग इंजीनियर इन्हीं क्वेश्चन के आंसर ढूंढता है। दोस्तों, इंडस्ट्री में आज भी बहुत लोग सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करके कलर बनाते हैं, लेकिन R&D इंजीनियर कभी फॉर्मूला कॉपी नहीं करता। वो समझता है कि हर पॉलीमर का अपना बिहेवियर होता है, हर पिगमेंट की अपनी केमिस्ट्री होती है, और हर प्रोसेसिंग कंडीशन कलर को अलग तरीके से इफेक्ट करता है। इसी वजह से दो फॉर्मुलेशन पेपर पर सेम दिखाई सकती है, लेकिन मशीन से निकलने के बाद उनका रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है। और यही डिफरेंस एक टेक्निकल और एक एक्सपर्ट के बीच का होता है। मैं चाहता हूं कि जो भी इस सीरीज को देख रहा है वो सिर्फ कलर मैचिंग ना सीखे। मैं चाहता हूं कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ, या प्रोडक्शन फ्लोर पर खड़े हो, या R&D लैब में फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हो, तो आपके पास सिर्फ फॉर्मूला ही ना हो, बल्कि उस फॉर्मूले के पीछे की साइंस भी हो। क्योंकि असली इंजीनियर वही होता है जो सिर्फ प्रॉब्लम देखकर पैनिक नहीं करता, बल्कि प्रॉब्लम के पीछे छुपी साइंस को समझकर सॉल्यूशन निकालता है। और इसी मिशन के साथ हम इसी पूरी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम और भी डीप लेवल पर बात करेंगे। हम सीखेंगे कि हीट स्टेबिलिटी पिगमेंट का सिलेक्शन कैसे होता है, हाई टेम्परेचर पॉलीमर में कलर शिफ्ट को पहले ही कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, शेड वेरिएशन को प्रोडक्शन से पहले ही कैसे कंट्रोल किया जाता है, और कस्टमर रिजेक्शन को प्रैक्टिकली कैसे रिड्यूस किया जाता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, ये वो नॉलेज होगी जो नॉर्मली फैक्ट्रीज में सालों का एक्सपीरियंस लेने के बाद मिलती है। इसलिए अगर आप सच में प्लास्टिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहते हो, अगर आप कलर मैचिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हो, मास्टर बैच डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, या पॉलीमर R&D में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो इस जर्नी को यही मत छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसी लर्निंग फैमिली का हिस्सा बनिए। याद रखिए, हर वीडियो सिर्फ एक लेसन नहीं है, हर वीडियो आपके एक स्टेप और करीब ले जा रहा है उस दिन के जब लोग आपसे पूछेंगे या डिफिकल्ट कलर मैच कैसे किया। और उस दिन आपके पास सिर्फ आंसर नहीं होगा, आपके पास एक्सपीरियंस की सोच होगी, साइंस की अंडरस्टैंडिंग होगी, और एक असली पॉलीमर इंजीनियरिंग की माइंड सेट होगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक सीखते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, और याद रखिए, प्लास्टिक सिर्फ मटेरियल नहीं होता, उसके हर कलर के पीछे एक साइंस, एक चैलेंज और एक इंजीनियर की सोच छुपी होती है। थैंक यू।